देखिए, आज जब से मैं देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना हूँ, पहला मेरा दौरा हेडक्वार्टर का और अभी एमबीसी समाज के लोगों के साथ में एक बड़ी बैठक का आयोजन होना है। उससे पूर्व में आप सब साथियों को बुलाया है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पूरे प्रदेश का कोटा जिला एजुकेशन का हब है, यहाँ पे देवनारायण योजना के अंतर्गत सम्मानित साथियों ने 2 बड़े छात्रावास की मांग की है, बड़ी, जिसमें 280 की कैपेसिटी हो, एक बालकों के लिए, एक बालिकाओं के लिए, और ये अति आवश्यकता है। मैं यहाँ से जाने के बाद में प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो 2008 से देवनारायण बोर्ड का जो पद था, जो रिक्त पड़ा था, उसकी अध्यक्ष पद की नियुक्ति मुझे अध्यक्ष बना के की है। उसके लिए मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो देवनारायण बोर्ड जो है, ये कंप्लीट शिक्षा पे आधारित है। शिक्षा को पूरी तरह से इसमें बारीकी से सारी चीज़ों को रखा गया है, स्वास्थ्य को रखा गया है, उसी पे आधारित है। उसी के आधार में हमारी सारी योजनाएं हैं। और अब तक देवनारायण बोर्ड के अंतर्गत जब से इसका 2008 से गठन हुआ है, लगभग 1555 करोड़ के आसपास की व्यय पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में हो चुका है। और आज यहाँ जिस तरह की मांग साथियों ने रखी है, निश्चित तौर पे ये जायज़ मांग है। यहाँ पे बड़े छात्रावासों की आवश्यकता है क्योंकि पूरे प्रदेश भर से बच्चे यहाँ आते हैं। उसके अलावा समाज के जो लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग, उन्होंने एक छात्रावास की ज़मीन के लिए भी मांग की है कि छात्रावास की जब ज़मीन होगी, एक छात्रावास बनेगा, तो उस योजनाओं का जिस तरह एजुकेशन हब है, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट यहाँ चलते हैं, तो हमारे बालक बालिकाएँ उसका लाभ उठा सकें। ये पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ बच्चे आते हैं और मैं समझता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों पे पूरा गौर करेंगे और निश्चित तौर पे इसको बहुत सीधी ही आके फिर मैं घोषणा करूँगा और इसको पूरा कराने का मैं काम भी करूँगा। राज्यसभा चुनाव है, बाहरी उम्मीदवारों को लेकर विवाद चढ़ा है। हमारे यहाँ से जो विधायक है भरत के, ये जो नेता बाहर ही हैं, उनमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। अब देखिए, विधायक भरत सिंह जी का व्यक्तिगत कोई मत हो सकता है, उन्होंने व्यक्तिगत अपनी बात कही है और बड़े सुलझे हुए हैं। हमारे विधानसभा के साथी हैं, काफ़ी अच्छा वक्तव्य अपना रखते हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां सीनियर लीडरशिप का कोई निर्णय हो, श्रीमती सोनिया गांधी जी का कोई निर्णय हो, श्री राहुल गांधी जी का हो, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का हो, श्री अशोक गहलोत साहब का हो, तो वहाँ बाहरी भीतरी कुछ नहीं चलता। और बाहरी भीतरी की अगर बात करें आप, तो आप उठा के देख लीजिए कि कौन व्यक्ति कहाँ से कैसे आया, कब आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज हालात हैं, जो तीनों नेता हमारे यहाँ हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे तीनों नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। मैं बहुजन समाज पार्टी से जरूर जीत के आया एमएलए, लेकिन उससे पहले मैं लगभग 22 साल कांग्रेस पार्टी में था। चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हों, उनके साथ मुझे यूथ कांग्रेस में काम करने का मौका मिला। चाहे श्री मुकुल वासनिक साहब हों, वो जब प्रभारी थे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, उनके साथ भी मुझे मौका मिला। और श्री प्रमोद तिवारी जी जो यूपी से आते हैं, खुद उनके साथ मुझे लगभग 5 कमेटियों में काम करने का मौका मिला। चाहे मैं प्रदेश में महासचिव के पद पे रहा, प्रवक्ता के पद पे रहा, तीनों नेता हमारे सुलझे हैं। और देखिए आप, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीट जीती है विधानसभा की, जिसमें से एक प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं मोना, वो जीती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं। इसी तरह रणदीप सुरजेवाला साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और किस तरह से सारी बातों को, कांग्रेस पार्टी की बातों को मजबूती के साथ में वो रखते हैं पूरे देश के अंदर। और मुकुल वासनिक साहब हमारे यूथ के बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, काम किया है। तो बाहरी भीतरी कुछ नहीं, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है, एक चाल है। इस तरह का कोई सबूत का वो छोड़ दें कि जो लोग गुमराह हो जाएं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे तीनों के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे और राज्यसभा में जाएंगे। इस प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब हैं। पिछले दिनों भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था, गिराने की कोशिश की थी, लेकिन सूझबूझ और एक लंबा अनुभव आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब का काम आया और वो कोई भी किसी तरह का भी ऐसा कार्य नहीं कर पाए जिसको वो चाह रहे थे कि सरकार को अस्थिर करें। मैं समझता हूँ कि हमारे तीनों कैंडिडेट जीतेंगे। पूरी आस्था कांग्रेस पार्टी में हम सब विधायक साथियों की है। श्रीमती सोनिया गांधी जी में है, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, और कहीं दूर से दूर तक मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कठिनाई है। एमबीसी समाज खुद भी की थी, गुर्जर समाज का कोई व्यक्ति है, लेकिन हमारे लिए जो हाईकमान है कांग्रेस पार्टी का, वो सर्वोपरि है। तो हाईकमान ने एक निर्णय ले दिया, तो मैं समझता हूँ उसी निर्णय के हम लोग साथ हैं और पूरा समर्थन है। विद्यालय को लेकर भी आप अंग्रेजी स्कूल जी
देखिए आजकल क्योंकि अंग्रेजी का भी युग है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम कंपटीशन और इस सब चीज़ में अंग्रेजी भी एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो अनिवार्य हो गई है। आवासीय जो विद्यालय अभी हमारे हिंदी मीडियम है, उनमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मैंने पिछले दिनों बात भी की, जो अलग अलग जिलों में मैं गया वहाँ साथियों ने प्रस्ताव सुझाव दिए मुझे, और मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसकी भी हम घोषणा करेंगे। कुछ % हम अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय की घोषणा करेंगे। क्या आपको लगता है जो तो खोल दिए, लेकिन इसमें टीचर तो है नहीं है। टीचरों को ऐसा कौन सी आपने स्पेशल ट्रेनिंग दी है कि वो कोई रामलाल जी तो गाँव में पढ़ा रहे, कोई रामलाल जी अगर इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ा पाएंगे? अब देखिए पहले से जिस तरह की चीज़ें चली आ रही थी, पहले अंग्रेजी माध्यम से नहीं, महात्मा गांधी के नाम पे अभी खुले हैं, सरकार ने खुले हैं, लेकिन उस पर भी आपने देखा कि पिछले दिनों इंटरव्यू हो के टीचर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है टीचरों की कमी है। हाँ, जहाँ तक देवनारायण बोर्ड में है, देवनारायण बोर्ड खुद डेपुटेशन पे शिक्षा विभाग से देता है। कहीं कई जिलों में मुझे ये पाया है कि शिक्षकों की थोड़ी कमी है, उसको हम पूरी करेंगे। अलग अलग जो विद्यालय हैं, जो छात्रावास जो चल रहे हैं, उनसे हमने लिस्ट मांगी है कि जहाँ स्टाफ की कमी है उसको हम शीघ्र पूरी करेंगे। ठीक है सर। बोर्ड चिकित्सा की चल रही है 200 कुछ BSc चल रही है इसमें, तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही आधारित है। कोटा में भी रहेगा। हाँ, कोटा में भी हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड कंप्लीट जिस तरह गुजर आरक्षण आंदोलन जो हुआ था, और उसमें जो चोपड़ा समिति की जो रिपोर्ट आई उसी पे आधारित ये बोर्ड है, और उसमें ये देखने को पाया गया था कि किन किन क्षेत्रों में किस तरह से लोग वंचित हैं, जहाँ शिक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य के जो साधन हैं वो मुहैया नहीं हो पा रहे, तो उसी पे ये आधारित है, और वहाँ भी हम लोग काम करें। क्या निर्दलीय